चलिए देखिए बाबू, आगे हम लोग देखते हैं। वहां पे पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, पहले इस चीज को जान लीजिए। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे सबसे पहले बहुपद के बारे में। जब बहुपद पढ़ रहे थे तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे दो प्रकार की राशि, एक चर राशि होती थी और एक अचर राशि को देखे थे, याद है? एक चर राशि को देखे थे और एक अचर राशि को देखे थे। फर्स्ट बताए थे चर राशि के बारे में और सेकंड कौन सी राशि? अचर राशि। चर राशि के बारे में हम क्या बताए थे कि इसका मान हर वक्त चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? चेंज होता है, यानी इसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता है। इसका मान क्या होता है? बदलता है कि नियत रहता है? नियत रहता है। इसका मान कभी भी चेंज होने वाला में से नहीं है। इसमें बताए थे चेंज होने वाला में अल्फाबेट का टोटल लेटर A to Z आएगा, इसके अलावे और थीटा आएगा, लेमडा आएगा और भी बहुत सारी चीजें थी जिसका मान हर वक्त चेंज होता था। उसको हम लोग किस में रखते थे? चर राशि में। अचर राशि में किसको रखते हैं? तो वैसी राशि जिसका मान बदलता हो कि नहीं बदलता हो? नहीं बदलता हो। इसमें जितने भी 1 to लेकर के इंफिनिटी तक जितना भी अंक है, इस सब अंक का मान कभी भी चेंज होता है कि नहीं होता है? यानी सिंपल अगर एक भाषा में बोले तो सिंपल हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि गिनती की जो संख्या होती है उसको हम लोग ये बताना अचर राशि कहेंगे कि चर राशि कहेंगे? अचर राशि। फिर हम लोग पढ़े थे जैसे 5 हो गया, -8 हो गया, 12 हो गया, 0 हो गया, √5 हो गया, इस सब का मान कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद फिर हम बताए थे कि जब चर और अचर आपस में मिल जाए, जब चर और अचर, इधर से चर और इधर से अचर, जब चर और अचर जब आपस में मिल जाते थे तो याद कीजिए उस पद को हम लोग क्या कहते थे? तो उस पद, उसको हम लोग पद कहते थे, बहुपद नहीं कहते थे। जब चर और अचर आपस में मिल जाते थे तो उसको क्या कहते थे? पद कहते थे। और याद कीजिए जब एक से अधिक पद आपस में मिलते थे तो उसको हम लोग क्या कहते थे? तो उस चीज को हम लोग कहते थे क्या? बहुपद। क्या कहते थे उसको? बहुपद। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चर जिसका मान हर वक्त चेंज होता हो, अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता हो, आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पद। जब एक से अधिक पद बनते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। उसके बाद आते हैं अब सिंपल पे, जहां इसके आगे हम लोग पढ़े थे। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखे थे इसके बाद फिर हम लोग आगे देखे थे बहुपद के बारे में। देखना ध्यान से, बहुपद को दो आधारों पर हम लोग बांटे थे। पहला क्या चीज के आधार पर? तो पहला बांटे थे पद के आधार पर, याद है? किस चीज के आधार पर? पद के आधार पर। और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे कौन सा बहुपद कहते थे? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद बताना, ये 2x एक पदी बहुपद है या नहीं? द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें कितने पद होने चाहिए? 2 पद। 2x - 5 बताना, इसमें कितने पद हैं? 2 पद। घात के आधार पर भी हम लोग वैसे ही त्रिपदी बहुपद, 4 पदी बहुपद, 5 पदी बहुपद आगे जाता था। घात के आधार पर भी हम देखे थे, पहला क्या कौन सा बहुपद था? शून्य घाती बहुपद। कौन सा बहुपद? और शून्य घाती बहुपद किसको कहते थे? वैसा बहुपद जिसमें चर का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? जैसे बताना यहाँ पे इसमें कोई चर है क्या? अगर चर लगाओगे भी तो उसका घात कितना तुमको देना पड़ेगा? 0। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम लोग शून्य घाती बहुपद कहते थे। और शून्य घाती बहुपद का एक और नाम होता था, याद है? बोलिए। शून्य घाती का एक और नाम होता था। शून्य घाती का दूसरा नाम था, इसका नाम कुछ ही था, अचर बहुपद। क्या नाम था इसका? अचर बहुपद। सिलेक्ट नहीं हो रहा है, चेंज करिए ना सर। पेन है तो चेंज किए हैं सर, ये बदल लेना पड़ेगा पेन। किसको? इधर से। अचर बहुपद यानी ये बताना शून्य घाती बहुपद किसको कहते थे? तो वैसा बहुपद जिसमें घात कितना होना चाहिए? शून्य घाती में 0। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखे थे एक घातीय बहुपद, याद है? एक घातीय बहुपद किसको कहते थे? वैसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बताना इस एक घातीय है कि नहीं है? इसमें मैक्सिमम घात कितना है? एक घातीय का एक और नाम होता था
रैखिक रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक रैखिक बहुपद। याद है? यस सर चलिए, उसके बाद फिर इसमें और देखे थे द्विघात बहुपद। याद है? यस सर द्विघात बहुपद, इसमें अधिकतम मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? तो बताना, इसको कौन सा बहुपद कहोगे? द्विघात द्विघात बहुपद। कितना उसका पावर है? 2 है ना पावर। उसी तरह से कौन सा बहुपद आया था? त्रिघात बहुपद। यानी वैसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम घात कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, उसको कौन सा बहुपद कहते हैं? त्रिघात बहुपद। फिर हम लोग देखे थे कि जितना किसी बहुपद का घात होता है उतना ही क्या होता है? शून्य। याद है? शून्य क्या होता है? जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। यानी जितना घात उतना ही क्या होता था? शून्य। फिर हम लोग एक्सिस वाला भी देखे थे, एक सच को जितनी बार काटता है उसको उतना ही शून्यक प्राप्त होता है। याद है ना? इसमें कितना शून्यक? एक। टोटल कितने शून्यक हैं? 3 शून्यक है। एक सच को कितनी बार काटा है? 3 बार। यहां तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे और अब हम लोग देखते हैं आगे। ध्यान से समझना आगे। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि ई तो पता चल गया कि बहुपद में शून्य कितने होंगे। अब हम ई जानते हैं। पहले चीज ई सीख लीजिए, बहुपद को कैसे पहचाने, कैसे पहचानेंगे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अब बताओ, जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि अच्छा ई बताना, कैसे पहचानोगे कि गाय है, ये भैंस है, कैसे पहचानोगे ये गाय जानवर है, कैसे पहचानोगे पक्षी है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक शर्त पढ़ते हैं, जानवर पहचानना है 4 पैर रहना चाहिए। कौन रहना चाहिए? 4 पैर रहना चाहिए। एक पूंछ रहना चाहिए। पढ़े हो ना? यस सर उसी तरह से पक्षी में पहचानने के लिए क्या करते हैं? एक पंख, 2 पंख रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? पंख रहना चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं 2 पैर रहना चाहिए, हवा में उड़ना चाहिए। उस सबको क्या कहते थे? पक्षी। यानी इस सब का भी कुछ गुण है कि नहीं है? उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है? तो बहुपद का पहचानने का तरीका, फर्स्ट तरीका आप लोग याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट इसका गुण क्या होता है? पहला गुण यही है, अब ध्यान से समझना। बहुपद का फर्स्ट गुण आपका यही है कि बहुपद में जो चर होते हैं, याद रखिएगा, चर होते हैं वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होना चाहिए? अगर बट्टा में रहेगा तो उसको बहुपद कहोगे कि नहीं कहोगे? कहेंगे चर बट्टा में, ना रे ना, ये बहुपद हो ही नहीं सकता है। चर बट्टा में रहेगा बहुपद नहीं, सीधे कहेंगे चर बट्टा में नहीं रहेगा तब बहुपद कहेंगे। अब सुनना, अच्छा बताना हमको, एक यहां पे क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला शर्त क्या निकला? चर कौची में नहीं रहना चाहिए? बट्टा में नहीं रहना चाहिए। आपका एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को देख करके बताना कौन सा बहुपद इसमें है कौन नहीं है। आपको ये बताना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ऑप्शन बी है 2/3x माइनस 5x प्लस 2। ऑप्शन सी है 5/3x माइनस 2x स्क्वायर है यहाँ पे माइनस 5। ऑप्शन डी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3/2। अब बताइए इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो बहुपद नहीं है? बोलो, कौन सा ऑप्शन बहुपद नहीं है? पहला शर्त हम बताए हैं, चर किसमें नहीं होना चाहिए? बट्टा में। पहचानो किसमें चर बट्टा में नहीं है? जल्दी से पहचानिए किसमें चर बट्टा में नहीं है। तो अगर बात करें पहला ऑप्शन, बोलो, चर अगर बट्टा में नहीं रहेगा तो उसको बहुपद कहेंगे, और अगर चर बट्टा में रहेगा तो बहुपद नहीं कहेंगे। अच्छा ये बताना, फिर से थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं। बहुपद होने का शर्त क्या था? चर बट्टा में होना चाहिए कि चर बट्टा में नहीं होना चाहिए? चर बट्टा में नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल अगर पढ़े, चर बट्टा में नहीं रहना चाहिए। अगर है तो बहुपद नहीं है। अब पहचानो एकरा में कहां पड़ी? चर बट्टा में है। चर का मतलब कौन? एबीसीडी वाला। कहां पे? बट्टा में है। क्या ऑप्शन ए में चर कहीं बट्टा में तुमको दिख रहा है? बोलो, क्या इसमें बट्टा में दिख रहा है? ना, 3 नहीं है बट्टा में।
लेकिन क्या 3 चर है? नहीं सर। बोलो 3 चर है, तो हमको चर खोजना है कि या चर? चार। चर। तो क्या ई बटा में है? बटा में तो है, क्या ये चर है? तो बोलेंगे इससे हमको लेना देना नहीं है, हमको चर से लेना देना है। क्या चर बटा में है यहाँ पे? नहीं सर। बोलो, तो कहेंगे ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। हमको हाँ वाला पहचानना है कि नहीं वाला? नहीं वाला। क्वेश्चन है इनमें बहुपद नहीं है, इनमें बहुपद नहीं। नहीं है। अब पहचानिए इनमें बहुपद कौन नहीं है, बताना ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं सर। है। इस रूल का पालन कर रहा है। ये बताना ये रूल का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या है कि चर जो है सब ऊपरे है। बताना ये रूल का पालन कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरे अरे ये तो शुरुए में चर कौची में आ गया। बटा में। एक्स चर है कि नहीं है? और शुरुए में चर कौची में आ गया? बट्टा में। कहेंगे ये रूल के उल्लंघन कर रहा है, चर बट्टा में नहीं रहना चाहिए। अगर हम तुमको बोले कि हाथ में काड़ा पहन कर नहीं आना है, तू हाथ में काड़ा पहन करके आओ, तो ये बताना तुम उल्लंघन रूल का कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो रूल का उल्लंघन करना चाहिए? नहीं। रूल का उल्लंघन अगर कर रहा तो कहेंगे तो बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं वाला ही हमको पहचानना था। क्लियर है सभी को? तो क्या बहुपद इस तरह से, बहुपद अगर नहीं पहचानने के लिए आएगा, पहचान लोगे? सेकेंड इसका रूल क्या होता है, सेकेंड रूल को जान लीजिए। चलिए, फर्स्ट रूल आपका क्या था? चर क्या होना चाहिए? बट्टा में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? याद रखना, चर का जो पावर है, चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगर नेगेटिव रहा तब बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे बोले तुम स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट का रूल एक चीज को याद रखना, अगर यहां पे हम बोले क्लास में काड़ा पहन के, छपरी कट, बाल कटवा के, ये सब अगर करवा के आया तो तुम स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं हो। और तुम यही करवा के आओगे तो ये बताना तुम स्टूडेंट तुमको कहेंगे? अगर कोई का चर, कोई के चर है उसका पावर में नेगेटिव आ जाए तो क्या उसको बहुपद कहेंगे? कहेंगे एकदम घटिया प्राणी है, बहुपद हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसको बोलेंगे यहाँ पे चर कभी बटा में नहीं रहना चाहिए, चर का पावर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। अब देते हैं एक क्वेश्चन, बताइएगा इसमें से कौन बहुपद है? कौन बहुपद है, यही आपको पहचानना है। पहला रूल आप लिखवा दीजिए, चर बोलो बट्टा। सेकंड रूल क्या हुआ? चर का पावर क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आपको पहचानना है इनमें कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, इनमें कौन बहुपद नहीं है? ऑप्शन ए है आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ऑप्शन बी है 5x स्क्वायर माइनस 2x, 5x स्क्वायर माइनस 2x के पावर माइनस 2 प्लस 5। ऑप्शन सी है 5/3x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसमें कौन बहुपद नहीं है? जल्दी, कौन इसमें से बहुपद नहीं है? क्यों? बी क्यों? बी रूल का पालन नहीं कर रहा है, बी घटिया बन के आया है। बिल्कुल, क्योंकि इसका, अच्छा ऐसा है क्या? माइनस यहां देख रहे हो इससे, इसके कारण बोल रहे हो कि होगा? तो पावर में देखो यहाँ कौची आइल है, और पावर कभी भी माइनस नहीं होनी चाहिए। अच्छा एगो और हम बताएं, क्वेश्चन लिखें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 2, इसको बहुपद कहोगे कि नहीं कहोगे? ये रूल का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब कहेगा पावर में माइनस आ गया, तो चर का पावर माइनस नहीं होना चाहिए। ये चर है, हमको मतलब किससे है? चर से। चर का पावर माइनस नहीं होना चाहिए। चर का पावर माइनस है, चर का पावर माइनस है, तो रूल का पालन कर रहा है कि नहीं?
कर रहा है। चर कहीं भी बट्टा में है, रूल का पालन कर रहा है कि नहीं? कहेंगे तू बहुत बढ़िया बहुपद है, बहुत बढ़िया, खाली माइनसवा को सुधार लेना। तो ये बताना, अगर कोई तुमसे बहुपद पहचानने के लिए कहे तो दो रूल याद रखोगे। पहला कुछ, चर कभी भी बट्टा में, नहीं लाना चाहिए। दूसरा चर का पावर कभी भी माइनस, नहीं लाना चाहिए। और तीसरा रूल याद रखना, चर का पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर का पावर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको बढ़िया से, एक क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न में कौन बहुपद नहीं है पहचानना। 5x² माइनस 2x 3 प्लस 5/2x। ऑप्शन बी है 5x² माइनस 2x 3/2 प्लस 2। ऑप्शन सी है 5x 5x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 1/2। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सही है? इसमें कौन बहुपद नहीं है? कौन है जो नियम का पालन नहीं कर रहा है? इसने क्वेश्चन आएगा, दिमाग हिला देता है, लेकिन हमनी के हिलना। चलिए पहचानिए एकरा में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। कैसे पहचाने? एक्स का मान नहीं, एक्स का पावर। यहां देखो, पहला चीज देखिए, चर कौची में नहीं होना चाहिए, खोजो। इसमें चर बट्टा में है, ये चर है गधे? चर कहीं भी बट्टा में नहीं है। यहाँ देखोगे चर बट्टा में नहीं है, रूल का पालन कर रहा है। चर का पावर माइनस नहीं होना चाहिए, चर के पावर कहीं माइनस है, रूल का पालन कर रहा है ना। आगे देखो, चर का पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, कहीं भी चर का पावर बट्टा में है, बोलेंगे ये रूल का पालन कर रहा है, बहुपद है। हमको है वाला पहचानना है, नहीं वाला। आगे बढ़ो, चर बट्टा में नहीं होना चाहिए। अब सीखो चर बट्टा में कहां पे नहीं है। अच्छा ये बताना, क्या चर कहीं बट्टा में दिख रहा है? ये बट्टा में है कहीं भी? पहला रूल पालन हो गया। चर का पावर माइनस नहीं होना चाहिए, कहीं भी चर का पावर माइनस है, रूल का पालन हो गया। लगता है यहू पास हो जाएगा। तीसरा देखो, चर का पावर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। देखो चर का पावर बट्टा में है, यहाँ देखो चर का पावर कौची में है, बट्टा में। कहेंगे अरे तू तीसरा रूल का पालन नहीं किया, रूल का पालन नहीं किया तो तुम बहुपद, और जब तुम बहुपद नहीं हो तो आप, और यही वाला हमको कुछ ही करना है, चुनना है। तो ये बताना, इस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आसान है ना? बोलिए। तो ये बताना, बहुपद आप लोग पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? बोलिए। पहचान लीजिएगा सब लोग बहुपद को। आगे देखें, क्वेश्चन एक आध को जरूरी होगा, देख लेते हैं इस टाइप का एनसीईआरटी में। 1 मिनट देख लेते हैं हम। यहाँ से नेक्स्ट करते जाते हैं, ठीक है ना? नहीं 1 मिनट, पहचानने के लिए देखते हैं दिया है कि नहीं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पहचानने के लिए नहीं दिया है, समझे? पहचानने के लिए आपको मिलेगा भारती भवन में, या फिर आपको मिलेगा कहाँ पे? हाँ, केसी सिन्हा में, या फिर टारगेट में आपको मिलेगा। टारगेट बुक आप लोग रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं कोई? टारगेट बुक रखिएगा, टारगेट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझे? इसलिए टारगेट को आप लोग क्या कीजिएगा, रखिएगा। क्वेश्चन भी ज्यादा रहता है और ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये बताना, बहुपद अगर पहचानने रहेगा कभी क्वेश्चन तो बहुपद पहचान लोगे ना, पक्का? अच्छा बताना, तो इसमें कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? ऑप्शन ए है 2/3x² माइनस 5/3x प्लस 2x क्यूब।
ऑप्शन बी है 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। ऑप्शन सी है 5/3 एक्स माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर। माइनस 2x स्क्वायर। ऑप्शन डी है 5x 3/2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5। बताइए इसमें कौन बहुपद है? तीनों रूल से कौन पालन हो जाएगा? तीनों क्लास कौन पास हो चुका है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में देखोगे इसमें चर कहीं भी बटा में है? नहीं, कहीं भी चर आपका चर का पावर कहीं भी माइनस आपको दिखेगा? चर के पावर कहीं भी बटा आपको दिखेगा? तीनों रूल का ही पालन करता है, अर्थात ही बहुपद, यानी सिंपल बोलेंगे ये बहुपद है। इसमें आप पहुंचेंगे तो देखो यहाँ चर कौची के रूप में आया है, और चर जब बट्टा के रूप में आता है तो बताना इसको बहुपद हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखोगे चर का पावर में कौची आइल है और चर के पावर में माइनस आता है तो उसको हम लोग बहुपद। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो चर का पावर कौची आइल है और माइनस है बट्टा, और चर का पावर में बट्टा रहता है तो उसको बहुपद। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये बताना कि इस प्रकार से आप ऑप्शन को चूज कर पाओगे कि नहीं। आसान है ना? बिल्कुल। बहुपद चिन्ह आसान है कि नहीं है? ये बताइए। 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आप लोग बना दीजिएगा एग्जाम का। अब देखते हैं आगे, ध्यान से देखते हैं। जब बहुपद हम लोग निकालते हैं तो ये जान लीजिए कि बहुपद जैसे कोई एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अच्छा, पहले ये बताना, ध्यान से समझना और हमको ये बताना, ठीक है? इसमें से कितना बहुपद इसका होगा? पहले ये बताओ कितने घात वाला समीकरण है? कितना घात का बहुपदी है? 2 घात का। कितने घात का? मैक्सिमम कितना घात आपको दिख रहा है? 2 घात। अब ये बताना मैक्सिमम 2 घात, तो इसको कौन सा बहुपद कहोगे? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक। जितना घात उतना ही शून्यक। कोई दिक्कत ना यहाँ पे। अब बताना इसमें कितने शून्यक आएंगे? 2 शून्यक। क्या दोनों शून्यक तुमको पता है कौन आएगा? नहीं ना पता है? चलिए मान लेते हैं एगो आएगा ए, एगो आएगा बी। और पता है आप लोग को ये नहीं माना जाता, ज्यादातर इसको अल्फा मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिखने आएगा। और सेकंड वाले को बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? बीटा। फर्स्ट वाले को क्या मानते हैं? अल्फा, और सेकंड वाले को बीटा। और बुक में आपका हम तो अल्फा ऐसे पढ़ा करके भेजेंगे, और एग्जाम में अल्फा ऐसे नहीं लिखता है, अल्फा लिखता है ऐसे। लेकिन कहता है ये पढ़ा लू हल, अरे इसी को अल्फा भी कहते हैं, ठीक है? तो अगर कहीं आपको ये भी दिखे तो समझना यही है अल्फा, ठीक है? तो याद रखना द्विघात बहुपद के कितने शून्य? 2 शून्य। पहला कौची? अल्फा, पहला कौची? और सेकंड वाला कौची? बीटा, सेकंड वाला। तो पहला अल्फा सेकंड बीटा, पहला अल्फा सेकंड। बोलो कोई दिक्कत? द्विघात बहुपद में कितने शून्य? 2 शून्य। घात कितने? जितना घात उतना ही, यानी कि बताना। अच्छा, त्रिघात बहुपद में कितने शून्य? शून्य घाती में शून्य घाती का दूसरा नाम। अच्छा, क्लियर है ना सबको? यानी ये बताना द्विघात बहुपद में कितने शून्य? पहला को कुछ ही मान लें, सेकंड को कहता है पता है कुछ ही, दोनों शून्यकवा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अच्छा ये बताओ, जैसे हम बोले एकरा पास कुछ रुपया है, एकरा पास कुछ रुपया है, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अरे पता रहेगा तब ना कितना कितना है। जैसे बोले जानते हो, एक मैं हूं और एक मेरा भाई है, मेरे पास कुछ रुपया है, मेरे भाई के पास कुछ रुपया है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब जोड़ पाओगे इसको? नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन यहाँ पे बहुपद के केस में हम जोड़ पाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, बोलेगा इसके शून्यक को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? शून्यक कौन कौन है बोलना तो? अल्फा और बीटा। ये दोनों को कोची करना है? जोड़ना है। कोची करना है? पूछ रहा है क्वेश्चन, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? याद रखना
शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस, फॉर्मूला याद रखना माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा याद रहेगा, बोलिए पक्का। यानी कि अब देखो यहां पे इसको अच्छे से हम लिख देते हैं, अरे पेन तो चेंज है यही ना, अरे इसको इधर से कर दें, अच्छा याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या निकला याद हुआ, माइनस बी बटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा, बोलिए याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रखना हमेशा, ठीक है, बहुत काम का चीज है। अच्छा एक बात पूछे तुमसे, क्वेश्चन क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, क्वेश्चन कह दिया बताइए दोनों इस शून्यक के जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हम कहेंगे देखो ये हमको पता है कि इसका कितना शून्यक मिलेगा, 2 गो, का मिलेगा ये हमको नहीं पता, ये दोनों को जोड़ना है ना, देखो आसान है जोड़ना, ऐसे जोड़ दो, देखो यहां से ध्यान से, सबसे पहले अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए बी सी का मान पता होना चाहिए ना, याद रखना पहिलका के साथे वाला ए होता है, दूसरका के साथे वाला बी होता है और लास्ट वाला सी होता है, याद रहेगा। एक्स स्क्वायर के साथे वाला कौन होगा, ए, एक्स के साथे बी ना, और लास्ट वाला सी, बताना तो यहां से ए का मान कितना है, 2 दिख रहा है ना, बी का मान कितना है 5 की -5, -5, इसको मत छोड़ना, यही एक सुरक्षा कवच है, बंदूक लेके चलता है, एक छोड़ दोगे मरा ना जाएगा। अब बताना सी का मान कितना है 3, यानी कि कहने का मतलब है ए बी सी का हम मान निकाल चुके हैं। अब फॉर्मूला पे भर दीजिए, कौची शून्य के योगफल निकालना है ना, योगफल का फॉर्मूला कौची अल्फा प्लस, बोलो फॉर्मूला माइनस बी बट्टा, मान भरो माइनस के, माइनस हटा दें, अच्छा बी का मान क्या भरोगे -5, कई लोग सोचते हैं पता है कोची माइनस तो आ ही गया है तो खाली 5 लिख देंगे, हो गए -5, ऐसे नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है सुनो, ये माइनस जो है ये तो पहले से ही आया है और इसका वाला माइनस तो लिखाएगा ही, यानी कि ये बताना माइनस लिख चुके हैं ना, अब बी का मान कुछ ही है -5, तो अब फिर से लिखेंगे -5, तो बोलो माइनस माइनस 5 लिख दिए, बट्टा में ए का मान क्या लिखोगे 2, क्या लिखोगे, आपका आंसर निकला कुछ 5 बट्टा। तो ये बताना अल्फा प्लस बीटा निकालना आसान है कि कठिन है, आसान है कि कठिन है, बोलो निकाल लोगे ना सभी लोग। अच्छा एक और चीज को देखते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन आपको कहता है कुछ ये बताना अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला याद रहेगा ना सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे एक और चीज बोला जाए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, अच्छा शून्यकों का योगफल निकाल लोगे पक्का, क्या होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बराबर माइनस बी बट्टा, बोलो माइनस बी का मान बता सकते हो कितना, तो -3 लिखें, माइनस माइनस +3 बट्टा में ए का मान 2, क्या आएगा 3 बट्टा, बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इसका पूछ क्या क्या प्लस वाला, अच्छा यहाँ पे प्लस वाला लिख के क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, अब सही है, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अब ई बताना हमको अच्छे से, माइनस का माइनस बी का मान कितना भरोगे, हाँ ई है ए, ई है कुछ ई कुछ है, बी का मान कितना +5 भर दिए। अच्छा एक और चीज, फॉर्मूला माइनस के माइनस ना, बी का मान क्या लिखोगे तो 5 रहेगा ना, बट्टा में ए का मान क्या भरोगे, आ गया -5/, कोई दिक्कत, 3 कहां चल जाता है, अब देखो
जैसे हमको अब तुम्हारे घर में मान लो बहुत सारा पकवान बना है, उस पकवान में दाल भी बना है, चावल भी बना है, इसमें उसके बाद सब्जी बना है, उसके बाद चटनी बना है, चोखा भी बना है, भुंजिया भी बना है, और सब्जी एक रंग के नहीं है, सब्जी में भी कई क्वालिटी है। आलू का बना है आलू पटल, फिर आपका बना है बैगन, फिर बना है लौकी। अभी बताना क्या तुम सभी चीजों को ले पाओगे? जो तुम्हारा जरूरत होगा वही ना खाओगे। वही चीज यहाँ है, अल्फा प्लस बीटा में जरूरत कौची कौची की है? बी की और ए के। सी के जरूरत है, तो क्या सी से हमको कोई लेना देना है? तो इसलिए सी का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ये बताइए, ये वाला बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, इसी क्वेश्चन से एक और चीज को बताते हैं, सुनना अच्छे से। ये बताना ये कौन सा ये पहले बताओ, ये बहुपद है कि नहीं है? है। अगर ये बहुपद है तो कैसा बहुपद है? बोलो, कैसा बहुपद है? द्वितीय, तृतीय, घात में बताओ कौन सा घात वाला? दो घात वाला। दो घात वाले को कौन सा बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद। अब बताना इसमें कितने शून्यक होंगे? क्या तुमको शून्यक पता है? कौन कौन सा शून्यक होगा? हाँ, इसका मान नहीं ना पता है तुमको? हाँ, मान निकालने के लिए भी सीखेंगे। ये बताना, इसका अभी शून्यक हमको पता है कि कौन कौन शून्यक होगा? मतलब मान उसका पता है? मान क्या होगा? गधा, मान थोड़ी है, वो तो हम खुद से माने हैं ना। तो ये बताना उसका मान हमको पता है कुछ नहीं, एक अल्फा और एक बीटा। अच्छा, एक और चीज देखिए यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछे ये दोनों शून्यकों का योगफल, तो योगफल तो हम सीख चुके हैं ना। अगर कहे दोनों को गुना करने पर क्या आएगा? पहले कहेंगे अल्फा बीटा का मान तो बताओ, तब ना गुना कर पाएंगे। जैसे हम तुमसे पूछे बताओ गुना करने पर कुछ आएगा, तो तुम बोलोगे क्या चीज को गुना करना है? हम बोले खाली गुना करना है। बताओ कर पाओगे? ये वैसे बोल रहा है खाली गुना करना है, क्या कर पाओगे गुना? लेकिन इसमें करेंगे, देखो कैसे। एक शून्यक को हम मान लेते हैं कुछ अल्फा, एक शून्यक को याद रखिएगा अल्फा, और गुना में प्लस लिखे कि इंटू? इंटू। प्लस तो जोड़ में ना लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, दोनों शून्यक को कुछ कर दिए गुना। गुना करने का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अभी बोल रहे थे सी का जरूरत कहां पड़ा? पड़ गया ना? तो याद रखना इस फॉर्मूला को भी।